दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद दीपक की और उसके पूरे विरोधाभासी मूल्य रखने वाले हेमंत बिस्व शर्मा की, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। अब शुरुआत में यह मैं कहना चाहूँगा कि हमारा देश विविधताओं से भरा पूरा है। रहते हैं, सदियों से रहते आए हैं। हमारे देश में भाषाई विविधता, खाने-पीने की विविधता, कपड़ों की विविधता और संस्कृति में थोड़े-थोड़े बदलाव इधर-उधर वो देश भर में व्यापक हैं। और ये अंग्रेज़ों के आने के पहले मेल-जोल से हिल-जुल कर रहते थे, जैसा समाज होता है। कुछ दोस्ती, कुछ झगड़े, पर मोटे तौर पे ये सभी लोग एक साथ रहते थे। अब आज जिस प्रकार की बातें हो रही है, उससे बहुत एक शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे देश में ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम पहले देखें तो निश्चित रूप से आज देश में घृणा का माहौल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये घृणा मुसलमानों के खिलाफ है, ये घृणा क्रिश्चियंस के खिलाफ है और इस घृणा में जो हम देखते हैं, उसमें उसके कारण समाज में नफ़रत की दीवारें खड़ी हो गई और ये दीवारों के कारण मुख्य तौर से जो हिंदू राष्ट्रवाद को मानते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से अलग-अलग अलग-अलग नारे देकर मुसलमानों के खिलाफ बातें बातें की हैं, जैसे बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, इनको इनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है और फिर कोरोना जिहाद, लव जिहाद, गऊ हमारी माता है, गाय के नाम पे लिंचिंग और ये सब चीज़ों के कारण मुस्लिम समाज को बहुत प्रताड़ित किया गया है, जो एक प्रकार से डर के माहौल में रहता है। अब ये इसकी पराकाष्ठा बार-बार होती रहती है। कई जैसे अभी मुसलमान अगर कोई उसके यहाँ से कुछ छोटी-सी भी गलती हो गई, तो उसका घर बुलडोज़र से गिरा दिया जाता है। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र के इस प्रकार के इस्तेमाल पर पूरी तौर से रोक लगाई है। तो हमारा देश एक ऐसी दिशा में जा रहा है, जहाँ चिंता की बहुत बात है और हमारे समाज की जो सामाजिक एकता है, उस पर एक बहुत बड़ा आघात हो रहा है। अब इसी दौरान इसकी और लिमिट को आगे ले जाकर हेमंत बिस्व शर्मा ने, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, पहले कांग्रेस में थे, फिर कई कारणों से ये बीजेपी में आ गए और बीजेपी में आकर ये लगातार नफ़रत की बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे हैं। अभी-अभी उन्होंने 2-3 बयान दिए, जैसे एक उन्होंने कहा कि अपने प्रदेश में मुसलमानों को वहाँ जहाँ वो मियाँ कहते हैं, मियाँ यानी बंगाली बोलने वाले मुसलमान, तो इनको परेशान करो। रिक्शा में अगर आप बैठते हो, रिक्शा वाला मुसलमान है, वो अगर ₹5 माँगता है, तो उसको ₹4 दो और उन्होंने कहा एसआईआर के माध्यम से हम 5 लाख मुसलमानों को वोटर लिस्ट से हटा देंगे। इन जो वोट चोरी है और इन मियाँओं को तो बांग्लादेश में जाकर वोट देना चाहिए। अब इसी के खिलाफ हर्षमंदर ने एक पिटीशन दायर की है। उसमें उन्होंने हेट स्पीच, नफ़रत वाली भाषा के खिलाफ एक मुकदमा जब दायर किया, तो हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि हर्षमंदर ने जो काम किया था एनआरसी के दौरान विस्थापितों की मदद के लिए, उन्होंने कहा इसके कारण उनके हर्षमंदर के खिलाफ सैकड़ों केस या 100 केसेस उन्होंने कहा हम दायर करेंगे और हर्षमंदर को जेल के खिलाफ भेजेंगे। हर्षमंदर जी ने कहा मुझे जेल से कोई डर नहीं है, आपकी इस धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ और जो काम मैं कर रहा हूँ वो करता रहूँगा। कितनी खूबसूरत बात कही उन्होंने एक तरफ। अब इसी दौरान एक दूसरा उदाहरण मिला, जहाँ जो हमारी चिंता है, परेशानी है कि देश में धर्म के नाम पे बँटवारा चल रहा है, उसके खिलाफ एक बहुत प्यारी-सी घटना हुई। उत्तराखंड के एक शहर में अ, जो एक मुस्लिम व्यापारी की दुकान थी, 70 साल के मुस्लिम सज्जन थे, उनकी दुकान का नाम था बाबा ड्रेस सेंटर। तो बजरंग दल के कुछ लोग वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा कि आप दुकान का नाम बाबा आपने क्यों रखा है? बाबा तो एक हमारे पवित्र हिंदू पीर हैं, हिंदू संत हैं, आप बाबा का नाम क्यों इस्तेमाल करते हो? तो मुस्लिम सज्जन ने कहा
मेरी दुकान 30 साल पुरानी है और ये बाबा नाम तो मैंने शुरू से रखा हुआ है, आज तक किसी ने विरोध नहीं किया, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? तो बजरंग दल के जो आक्रामक कार्यकर्ता थे वो इन सज्जन को और परेशान करने लग गए। तो वहाँ दीपक नाम का एक लड़का नौजवान आया और उसने इन मुस्लिम सज्जन को बचाने की कोशिश की। इसके बाद बजरंग दल वाले वहां से चले गए और फिर बड़ी संख्या में आए जो दीपक को परेशान करने लग गए। उस दुकान में वो परेशानी करने लग गए। वहां पुलिस भी पहुंची और पुलिस वहां मूक दर्शक बनी रही। पुलिस ने वहां कुछ नहीं किया और जो घटनाएं चल रही थी उनको उसी प्रकार से होने दिया। खैर, तो पुलिस ने आखिर में दीपक के खिलाफ मुकदमा दायर किया, एफआईआर दायर की कि भाई इन्होंने गलत बातें बोली है। और दूसरी तरफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने कहा एक अज्ञात भीड़ ने इस दुकान पर हमला किया वगैरह वगैरह। उसमें जो दिख रहे थे बजरंग दल के कार्यकर्ता, इनको पहचाना जा सकता है, चिन्हित किया जा सकता है, पर पुलिस ने उनका नाम नहीं लिया। और अब देखिए विडंबना, एक तरफ वो व्यक्ति है जो एक मानवता के आधार पे एक मुस्लिम सज्जन को बचाने के लिए सामने आता है और दूसरी तरफ वो आक्रामक भीड़ है जो धर्म के नाम पर उस मुस्लिम व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं। तो आज हमारा देश कहाँ पहुंच गया? हमारा देश वो देश है जहाँ हमारे खाने पीने, कपड़ों में, धार्मिक परंपराओं में हमेशा मेल जोल रहा है और इसी मेल जोल के आधार पे भारत की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला और बाकी चीज़ों में हमें मेल जोल देखने को मिला है। तो आज जिस प्रकार से नफरत फैलाई गई है उसका सबसे बड़ा उदाहरण हेमंत बिस्व शर्मा दिखते हैं। पर इसके पहले आपने देखा होगा कि योगी जी ने बुलडोजर का उपयोग चालू किया और फिर कहा बटेंगे तो कटेंगे। ये भी एक अस्पष्ट नारा था कि हिंदुओं ने एक होकर रहना चाहिए, नहीं तो मुसलमान हमें काट देंगे, ऐसा शायद होगा। और यही मतलब लोगों ने उसका लिया। तो मोदी जी ने उसके जवाब उससे और आगे कहा अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक भारतीय के रूप में नहीं, एक हिंदुओं के रूप में। तो ये इस प्रकार की चीज़ें पहले भी उन्होंने कहा कि इन लोगों को इनके ड्रेस से पहचाना जा सकता है। और फिर कितनी चीज़ें हुई, गाय के नाम पे लिंचिंग हुई और लव जिहाद, कोरोना जिहाद जैसी जैसे वाकयात हुए। और उसमें अभी हेमंत बिस्व शर्मा ने जो कहा वो तो और भी खतरनाक है। बाय द वे, इन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें एक वीडियो था। वीडियो में मुख्यमंत्री महोदय विश्व शर्मा जी राइफल चला रहे हैं और वो गोली जो जाती है वो एक टोपी वाले व्यक्ति को लगती है जो निश्चित रूप से मुसलमान पहचान रख रहा था और उसके बाजू में एक लड़का बैठा था, उनको गोली लगती है। खैर, इस पर इतनी आलोचना हुई कि वो ट्वीट उन्होंने विड्रॉ कर लिया। पर ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार से खुलेआम नफरत के सौदागर अपना काम कर रहे हैं, देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे इसमें हर्षमंदर का काम सलाम करने लायक है। और दीपक, जिसको बजरंग दल के लोगों ने घेरा और पुलिस ने ज्यादा मदद नहीं की, दीपक से उसका नाम पूछा गया तो दीपक ने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। अब वो तो एक हिंदू है, वो अपने नाम के सामने मोहम्मद क्यों लगा रहा है? उससे इंटरव्यू लिया गया तो उसने इंटरव्यू में कहा उस समय मेरी जबान पर सरस्वती माता बैठ गई थी और मैंने ऑन द मौके पे अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। कितनी प्यारी बात है। ये हमारी मिली जुली सभ्यता अभी भी खत्म नहीं हुई है, उसके अवशेष अभी भी हैं और उससे हम उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले समय में यही सभ्यता और मोहम्मद दीपक जैसे लोग समाज को एक रास्ता दिखाएंगे, समाज में एक चैन सुख की धारा लाएंगे जिससे हमारा सामाजिक विकास हो सके। तो मोहम्मद दीपक को लाख सलाम कि उन्होंने इतनी हिम्मत से, बहादुर से भारत की मुख्य परंपराओं को सामने रखने की कोशिश की। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करता, जो भी लोग यहाँ हैं सब एक इंसान के रूप में हैं और सबसे हमें भारतीय नागरिक के रूप में बराबर का व्यवहार करना चाहिए। और मैं
मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि मैंने अपना नाम मोहम्मद दीपक रखा। इसके बारे में उसने कहा, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक बेगुनाह व्यक्ति को बचाने में कामयाब हुआ। तो दोस्तों, ये एक तरफ बताता है कि हमारी सभ्यता के मूल्य कितने ऊँचे थे, दूसरी तरफ ये भी बताता है कि हमने कौन-सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। मोहम्मद दीपक और हर्षमंदर जो रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, देश में सद्भावना का वातावरण कायम करने के लिए, वही हमारा रास्ता हो सकता है। इसी रास्ते पर चलें और हम अपने देश को एक प्रेम, सद्भावना, शांति के आधार पर आगे ले जाने की कोशिश करें। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।